गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ साहबान अरशद और मैं सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम एक्चुअली में एड्जॉर्प्शंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। किसी सरफेस पर अटैच होने वाले पार्टिकल्स का जो रिएक्शन होता है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रोल होता है, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम किसी सरफेस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत ही जनरल सी बात है, हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने किसी फॉर्म के ऊपर जब आप अपना फोटो पेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो फोटो पेस्ट करते टाइम आप उस फोटो को अच्छे से प्रेस करते हैं ताकि वो सरफेस पर अच्छे से चिपक जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं अगर हम सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को एक ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि एक तरफ हम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ले लेंगे। सपोज कीजिए ये रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, यानी एड्जॉर्प्शन किस स्पीड से हो रहा है वो हमने इस साइड ले लिया, जबकि दूसरी तरफ हम अपना प्रेशर ले लेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पर हमने रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन लिया है, यानी ऊपर जाने पर एड्जॉर्प्शन की रेट बढ़ेगी, और एक्स एक्सिस पर हमने प्रेशर को लिया है, यानी आगे बढ़ने पर प्रेशर इंक्रीज होगा। जब हम प्रेशर और रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बीच ग्राफ बनाते हैं तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ये ग्राफ क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। देखिए इनिशियली यानी जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, अगर इस पॉइंट पे देखें तो ग्राफ आपको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की तरह शो होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर इनिशियल पॉइंट पर जब स्टार्टिंग में हमने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया है, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उसी रेशो में बढ़ती है, यानी जैसे जैसे हम प्रेशर लगाते जाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी उसी रेशो में इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही है? क्या ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है? तो आंसर है नो, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है। एंड में आकर के कहीं ना कहीं ये जो ग्राफ है वो कैसा हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक पैरेलल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट से अगर हम देखना शुरू करें तो लाइन सिर्फ आगे की ओर यानी एक्स एक्सिस की ओर इंक्रीज हो रही है। एक्स एक्सिस की ओर इंक्रीज होने का मतलब है एक्स एक्सिस पे प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी इस पॉइंट के बाद सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या जो हमारा ग्राफ है वो वाई एक्सिस में भी ऊपर जा रहा है? तो आंसर है नो, इस पॉइंट के बाद ग्राफ ऊपर की ओर नहीं जा रहा, यानी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या नहीं हो पा रही, इंक्रीज नहीं हो पा रही। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है प्रेशर का, ये एक ऐसा हाईएस्ट पीक है जिसके बाद रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ना बंद हो गई, ठीक है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर, सैचुरेटेड प्रेशर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट लो प्रेशर जब हम स्टार्टिंग के अंदर प्रेशर बढ़ाना शुरू करते हैं तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन अगर हम प्रेशर को बहुत हाई कर दें, ये वाला कंडीशन क्या कहलाएगी, दैट इज हाई प्रेशर, दैट इज हाई प्रेशर। जबकि ये कंडीशन जो थी, यहां पर कोई पॉइंट हम ले लें तो दैट इज आर लो प्रेशर, ठीक है। तो बहुत हाई प्रेशर पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाती है, और वो प्रेशर जहां या जिसके बाद रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ना बंद हो जाती है उस प्रेशर को हम सैचुरेटेड प्रेशर कहते हैं। यानी अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर का पता लगाना चाहें तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में इनिशियली जब प्रेशर को हम लो प्रेशर पर जब हम काम करते हैं तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन साथ के साथ बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां प्रेशर बहुत हाई हो जाता है वहां पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाती है और बढ़ना बंद हो जाती है। इस पर्टिकुलर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर बोलते हैं। ये हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। अब अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट पता लगाना चाहें तो देखिए टेम्परेचर के इफेक्ट में फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन दोनों में कंडीशन अलग होगी। तो हम पढ़ते हैं अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
देखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें एड्जॉर्बेंट सरफेस और एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स आपको मालूम है वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं और बहुत आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं। आसानी से डिसोसिएट होने का क्या मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम एड्जॉर्प्शन प्रोसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स टूटना शुरू हो जाएंगे? आंसर है यस, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब एड्जॉर्प्शन की रेट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एड्जॉर्प्शन की रेट डिक्रीज होगी, इंक्रीज किसकी होगी? डिसॉर्प्शन की रेट इंक्रीज होगी। तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है, जहां एक और हमने क्या लिया? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और सेकंड साइड हमने लिया एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, ठीक है। ये ग्राफ क्या कह रहा है? ये ग्राफ सीधे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ अगर ग्राफ आ रहा है तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि सरफेस और पार्टिकल्स के बीच मौजूद वॉन डेर वाल्स फोर्स ब्रेक होने लगते हैं और पार्टिकल सरफेस से डीअटैच होना शुरू हो जाते हैं। इट मींस डिसॉर्प्शन बढ़ जाता है और एड्जॉर्प्शन कम हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम अगर हम बात करें केमिकल एड्जॉर्प्शन की, केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो देखिए केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेंट सरफेस और एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होती है। प्रॉपर केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल एड्जॉर्प्शन को प्रोसेस में लाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट से यहाँ मतलब है टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, लेकिन हम प्रोसेस को एक लिमिट तक ही टेम्परेचर देंगे। अगर हम टेम्परेचर को एक्टिवेशन एनर्जी के बाद भी बढ़ाते जाएं, सपोज कीजिए जो प्रोसेस है उसने एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर ली, ठीक है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी जो उस एड्जॉर्प्शन को कंप्लीट होने के लिए नेसेसरी थी उतनी एनर्जी हमने गेन कर ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होना शुरू हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में बनने वाला ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये ग्राफ में ये वाला जो पीक पॉइंट है यही हमारा क्या है? दैट इज आर रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ तक तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन का ग्राफ आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। इट मींस रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी गेन करने तक तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर देंगे तो फिर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो रही है? डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ा टेम्परेचर और प्रेशर का? अगर हम प्रेशर की बात करें तो इनिशियली अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी, लेकिन बहुत हाई प्रेशर कर देने पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगी। टेम्परेचर की जब बात करते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी क्योंकि वीक वॉन डेर वाल्स बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी मिलने तक रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी और उसके बाद अगर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये थे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।